हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नई सी वीडियो में। और आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपका वन शॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 12th क्लास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। और ये जो है आपके ज्योग्राफी के अध्याय 3 का, जिसका नाम भूमि संसाधन तथा कृषि है। ठीक है, भूमि संसाधन तथा कृषि का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। और आपका ये पहला नंबर सवाल देख चुका हूँ। कह रहा है कक्षा 12 भूगोल यानी सीबीएसई बोर्ड जो है, अध्याय 3 भूमि संसाधन तथा कृषि। आपका अध्याय 3 का नाम है भूमि संसाधन तथा कृषि, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। और आपका ये भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 30 को रहने वाला है। और आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। मेरे भाई फटाफट से आंसर आना चाहिए कमेंट में। बहुत ही हल्का सवाल है ये, बहुत ही हल्का सवाल है, आप लोग पढ़ा होगा मेरे भाई। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य कार्य करता है, बताओ। अरे वाह, सारे लोग को आंसर सही आ रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका सबका सही है। वाह, मजा आ गया। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य मेरे भाई, तो 25%। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस राज्य में पाई जाती है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या पंजाब में, या हरियाणा में। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस राज्य में पाई जाती है। फटाफट से आंसर दो मेरे भाई। सारे लोग का राइट आंसर आ रहा है। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि भूमि पाई जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फटाफट से जो भी बच्चे हैं लाइक कर दीजिए। ठीक है, जितने मेरे भाई बंधु हैं अभी कभी मेरे वीडियो को लाइक करिए। कर दिए, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि झूम कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है। झूम कृषि मेरे भाई मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है। उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, या दक्षिण भारत में। तो झूम कृषि मुख्यतः मेरे भाई पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है, ये सभी लोग को पता है। और ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में कृषि की मुख्य समस्या क्या है। भारत में कृषि की मुख्य समस्या क्या है। अधिक वर्षा होना, भूमि का विखंडन होना, अधिक सिंचाई होना, या अधिक उपज होना। तो भारत में कृषि का मुख्य समस्या जो है वो अधिक नहीं, भूमि का विखंडन होना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है भाई, इसको हम VBI कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। 50वां सवाल कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। और ये क्वेश्चन कितना हूं मैं VBI लगा दूं, ये 100% गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा मेरे भाई। तो फटाफट से कमेंट ना करिए मेरे भाई, फटाफट से कमेंट में आंसर करिए। बताइए, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। दलहन से, तिलहन से, या फिर गेहूं उत्पादन से, या चाय उत्पादन में। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति जो थी मेरे भाई, वो सारे विश्व को हरा भरा करने के लिए किया गया था। और हरित क्रांति जो हुआ था वो हुआ था 1868 ईस्वी में। ठीक है। के स्वामीनाथ को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता वो गेहूं का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56वां सवाल कह रहा है कि भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्योग विकास, कृषि विकास, व्यापार विकास, परिवहन विकास।
भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई? कृषि विकास है। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 57वां सवाल कह रहा है कि भारत में कृषि योग्य बंजर भूमि को क्या कहते हैं? भारत में कृषि योग्य बंजर भूमि को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो सभी लोग जानते हैं कि बंजर का मतलब होता है ना उस पर कृषि होगी ना कुछ होगी, यानी उसको क्या क्या कहते हैं? पड़ती भूमि, यानी वो पड़ती रहेगा। जब कृषि उसी हुई बनेगी तो वो पड़ती रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जिनका भी आंसर आ रहा है ए वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़े, चलिए। 8वां सवाल कह रहा है कि शुष्क कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? अधिक वर्षा में, कम वर्षा में, मध्यम वर्षा में, समुद्री क्षेत्र में? शुष्क कृषि जो है वो मध्यम वर्षा में की जाती है भाई। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलते हैं इसकी तरफ। 9वां सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत कौन है? नहर, तालाब, कुआं और नलकूप या झील? तो भारत में सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत जो है वो मेरे भाई कुआं और नलकूप की तरफ पहले किया जाता था, तो ये नहीं होगा। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहर। ये जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है भाई। भारत में सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत क्या है? तो नहर है। आगे बढ़े, चलते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भूमि उपयोग सर्वेक्षण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? और ये क्वेश्चन को मैंने वीवीआई कर देता हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल। फटाफट से जवाब दीजिए कमेंट में। भूमि उपयोग सर्वेक्षण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में? सबका राइट आंसर आ रहा है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ठीक है, भूमि उपयोग सर्वेक्षण किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो 1952 में होता है। तो जिनके आंसर सी आ रहा है आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए। 11वां सवाल कह रहा है भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष पर होती है? भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष पर होती है? और ये भी क्वेश्चन जो है वीवीआई लगा लीजिए मेरे भाई क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में 3 बार 4 बार पूछ दिया गया सवाल है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष पर होती है? 5 वर्ष पर, 10 वर्ष पर, 15 वर्ष पर, 20 वर्ष पर? अभी मेरा मोबाइल तो चार्जिंग लगा दे। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष पर होती है? तो सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष पर। जिनका भी आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर मान जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है मेरे भाई? बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? और यह क्वेश्चन आपके 2019, 2020 और 2025 में पूछा गया सवाल है। इसको भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकता हूँ। ठीक है, फटाफट से कमेंट में आंसर करिए। इसका आंसर आपको सबको आना चाहिए। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन है मेरे भाई? सभी लोग का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में भाई। चलिए, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 13वां सवाल कह रहा है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु शीत एवं शुष्क जलवायु है या उष्ण या आर्द्र जलवायु है, शुष्क एवं गर्म जलवायु है या ठंडी और आर्द्र जलवायु है? बताओ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चावल की खेती जो होती है, चावल कौन सी फसल है? एक खरीफ फसल है। कौन सी फसल है मेरे भाई? खरीफ फसल है। चावल खरीफ फसल है और खरीफ जो है वो बोया जाता है जून से लेके कब तक? अक्टूबर तक। और अक्टूबर जून में जो है आपको मेरे भाई क्या पड़ता है? शुष्क। पहले शुष्क पड़ता है, उसके बाद गर्मी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उष्ण एवं गर्म उष्ण कटिबंधीय चावल की खेती की जलवायु के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिनके आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल कह रहा है कि कृषि भूमि के अत्यधिक उपयोग से क्या समस्या उत्पन्न होती है? भूमि संरक्षण, वनों की वृद्धि, जलवायु वृद्धि या उत्पादन वृद्धि? भूमि कृषि भूमि के अत्यधिक उपयोग से क्या समस्या उत्पन्न होती है मेरे भाई? तो
भूमि संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 14 नंबर सवाल कह रहा है, रिपीट हो गया क्वेश्चन में भाई, कृषि भूमि का अधिक उपयोग से क्या समस्या है, तो भूमि संरक्षण याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में फसल संघनता बढ़ाने के प्रमुख साधन क्या है। भारत में फसल संघनता बढ़ाने का प्रमुख साधन क्या है भाई, सिंचाई, व्यापार, परिवहन या उद्योग। फटाफट से कमेंट में आंसर करेंगे। भारत में फसल संघनता बढ़ाने की प्रमुख साधन क्या है, सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए सबका राइट आंसर आ रहा है मेरे भाई। चलिए ठीक है, सिंचाई भारत में फसल संघनता का बढ़ाने का प्रमुख साधन माना जाता है। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ से। फटाफट अभी जितने भी लोग लाइक नहीं किए हैं क्लास को लाइक कर दीजिए, एक लाइक करने से हमें साहस मिलेगी और अच्छे से आपको पढ़ाने में हमें बल मिलेगा। कर दिए, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सर कह रहा है कि मिश्रित कृषि में क्या किया जाता है, केवल फसल उत्पादन, केवल पशु पालन, या फसल एवं पशु पालन दोनों, और केवल बागवानी। सभी लोग जानते हैं कि मिश्रित का मतलब होता है मिलना, और मिलने का मतलब कि दो चीज मिलाकर बना, यानी फसल भी इसमें होगा और पशुपालन भी होगा। ऑप्शन नंबर 3 जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर सवाल क्या है कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होती है, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, गुजरात में। और यह क्वेश्चन आपके 2019 के बिहार बोर्ड और 2026 के बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, इसीलिए इसको मैं VBI कह सकता हूँ भाई। ठीक, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होती है, तो सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा भाई। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए 18 नंबर सवाल कह रहे हैं भूमि संरक्षण, भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है। भूमि क्षरण का प्रमुख कारण वृक्षारोपण, वनों की कटाई, सिंचाई या वर्षा। भूमि क्षरण का मतलब होता है भूमि को मार देना, और भूमि कब बनाएगा मेरे भाई, जब वनों की कटाई होगी, तब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल कह रहा है कि प्रतिभूमि का अर्थ क्या है। प्रतिभूमि का मतलब होता है मेरे भाई अस्थायी रूप से छोड़ी गई भूमि। क्या, अस्थायी रूप से छोड़ी गई भूमि को ही प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट की तरफ। और ये रहा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है 20वां क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि का प्रमुख आधार क्या है। भारत में कृषि का प्रमुख आधार क्या है भाई, उद्योग, व्यापार, मानसून, पर्यटन। तो सब लोग जानते हैं कि भारत में कृषि का प्रमुख आधार जो है वो होता है व्यापार, क्योंकि व्यापार से ही हमारा कृषि चलता है भाई। व्यापार जब नहीं रहेगा तो कृषि कौन करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और सबका बी ही आंसर आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा खुशी हमको हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 नंबर सवाल कह रहा है रोपण कृषि का उदाहरण कौन सा है। और ये क्वेश्चन भी मेरे भाई, ओ सॉरी मैंने तो सारी आंसर ही बता दिया, सॉरी। चलो ऑप्शन नंबर बी सबका राइट आंसर हो जाएगा। रोपण कृषि एक धान है, धान को रोपा जाता है, मतलब गेहूं को बोया जाता है, चाय को भी बोया जाता है, मक्का भी बोया जाता है, धान एक रोपण कृषि। आगे बढ़ते हैं। यही रिपीट हो गया है मेरे भाई, इसका भी धान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 22 नंबर कह रहा है भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है। बता, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है मेरे भाई। तो सभी लोग जानते हैं कि पंजाब, पंजाब में होता है भारत में, नहीं, हरियाणा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है मेरे भाई। कहाँ पर होता है, हरियाणा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सुनिए तरफ। ये सवाल कह रहा है कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उन्नत बीज का ना, बीज अगर अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, तो आपकी कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सबका राइट आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्य होता है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्य करता है भाई।
तो वो है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए, 25वां सवाल कह रहा है कि भूमि संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भूमि संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है मेरे भाई, बताइए। वनों की कटाई, वनों की कटाई से भूमि संरक्षण हो जाएगा, या वृक्षारोपण, या खनन, या अति सिंचाई, बताइए। तो भूमि संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो जरूरी है मेरे भाई, आपको बता दूं, वृक्षारोपण। क्या? वृक्षारोपण मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वृक्ष रोपण से ही भूमि में संरक्षण बोले तो उड़ जा सकती है भूमि में। ठीक, चलते हैं स्टूडेंट की तरफ। क्लियर है? तो इसमें सवाल कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? और ये क्वेश्चन को जितना मैं भी दिया लगा दूंगा, फटाफट में कमेंट आंसर करिए। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था मेरे भाई? तो हम अभी बताए पिछले लेक्चर में कि 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरे भाई। ठीक है, और हरित क्रांति का जनक जो है वो स्वामीनाथ को कहा जाता है। ठीक है, स्वामीनाथ को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में इसका सिर्फ स्वामीनाथ को कहा जाता है। कितने स्टूडेंट की तरफ 27वां सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है मेरे, बताइए। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कपास में सबसे ज्यादा जो है वो कपास आपको गुजरात साइड में मिलेगा भाई। कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सबका राइट आंसर बाहर आ जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट की तरफ। 28वां सवाल कर रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो एकदम याद रखना। इसको 95% मैं चांस देता हूँ कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, रबी फसल का उदाहरण कौन है? रबी फसल का उदाहरण कौन है भाई, बताओ। जूट, ये रबी फसल नहीं है। गेहूं, गेहूं रबी फसल है कि नहीं? फटाफट से जवाब देंगे। हाँ, ये रबी फसल में भाई। मक्का जो है ये भी नहीं है, धान जो है ये भी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। सबका सी आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है तक? 29वां सवाल कह रहे हैं कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो अभी मैंने पिछले ही सवाल में बताया मेरे भाई कि खरीफ फसल का उदाहरण जो है वो है कौन? धान। धान एक क्या है? खरीफ फसल है भाई। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है? कृषि के आधुनिकीकरण का प्रमुख साधन क्या है? मशीनों का उपयोग, पशुपालन, व्यापार या पर्यटन? कृषि के आधुनिकीकरण का प्रमुख साधन जो है वो मशीनों का उपयोग है। क्या है? मशीनों का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ठीक है, समझ में गया? कृषि के आधुनिकीकरण का प्रमुख साधन क्या है? तो मशीनों का उपयोग है। और यहाँ पर यह आपका उत्तर मारा है, आप मिला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये आपका क्लास होता है द एंड होता है मेरे भाई। तो चलिए बताइए, आपका 30 में आप कितना लाए, बताइए कमेंट में। आप जरूर बताइए कि आप किसमें कितना लाए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।